कल रात को मध्य रात्रि के बाद से ये बहुत ही चर्चित चेहरा है शहर का। इन्होंने तो जो राजनीतिक हवा जैसे कहते हैं ना, जिस टाइप की हवा है, हाँ रुख हवाओं का है, हम तो उधर के हैं, तो इन्होंने उस हवा के रुख को पलटवार करते हुए ये तो अशोक जी तो हो गयो कि अगर मैं कोई कुत्तो ही खड़ो करूँ तो वो जीत जावे, तो इन्हों मतलब जनता बेवकूफ थोड़ी है, कांग्रेस का कार्यकर्ता बेवकूफ थोड़ी है। वो निकम्मा नकारा कह रहे है पायलट साहब ने अशोक जी, अरे राहुल गांधी जी प्रचार में नहीं आवे है। आज ही तारीख रे मोने इन्हें इंडिया मोने सबसे बड़ो सट्टो बाजार जी को है वो फल दी रहा है। यार मोने यार मुक्तारा भाव जी का आ रहा है 60-65 का भाव आ रहा है। आज आप है ना एग्जाम से 10 दिन पहले कहीं पे भी चले जाओगे ना, गांव डांडे आने, वहाँ पे आपको 5-10 लाख में पेपर मिल जाएगा इसलिए। ये स्टूडेंट की हालत है। अशोक गहलोत ने खुद ने बोलना पड़ रहा है, यार मैं तो सूबे का मुख्यमंत्री हूँ। दिवाली का असली धमाका चल रहा है उत्कर्ष ऐप पर, जहां मिल रहा है ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का धमाकेदार डिस्काउंट, 6 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल मुफ्त है। ऑफर 15 नवंबर तक ही है। अभी डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप और बनाएं ये दिवाली सिलेक्शन वाली। नमस्कार जोधपुर जलको जोधपुर से मैं हूं आदित्य आप रहे आगे। और अब 25 नवंबर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, विधानसभा चुनाव वाली डेट है। और आपने एक बात कहूँगा कि आप घर से निकलना जितना ज़्यादा हो सके मतदान ज़रूर कर जो। तो मैं इन बार शहरी गलियार में ना हूँ और ओ जानन सारो आया हूँ कि 18 लोग इन बार कौन सी सरकार ने राजस्थान में ना राज करवानी चावेला। अच्छा कई नाम है साहब? सुनील पुरोहित। सुनील जी कई लागे आपने इन बार राजस्थान में कांग्रेस रिपीट करी या भाजपा की सरकार बनी? चूँकि आप समाज के लोग और रिपीट वेला नहीं वेला वो एक अलग कंसर्न है। मेन कंसर्न है कि आप जो काम करते हो, जिस पे आप वोट मांगते हो, उस प्रोस्पेक्टिंग से लगता है कि कुछ जगहों पे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पे जो काम नहीं हुए और हम अपेक्षित थे उस चीज़ के लिए, वहाँ पे उनको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जिससे वो आशा लगाए हुए बैठे हैं। तो कई लगे कौन सी सरकार बाजी मार्च के लाइन बार आप रे हिसाब से कोई लगे कि आप रे विधानसभा में कोई काम हुई जी की पार्टी पहली की आप सूट सागर विधानसभा लागे आप रे, तो सूट सागर में भाजपा तरफ से काम हुए तो इन बार पाची भाजपा ही आवेला या कांग्रेस पार्टी बाजी मारे? लेकिन आप जी की क्षेत्र की बात कर रही हूँ, सबसे बड़ी बात तो है कि वो एक विचित्र जगह है एडी है जिनमें सूट सागर भी भेड़ो है, शहर भी भेड़ो है, सरदारपुरा भी भेड़ो है। तो आप आज ही को एपिसोड बना रही हो, आप आज ही की लोगों के भाव ले रही हो, इनमें आप पूरा जोधपुर 3 ही सीटों आ रही है और 3 ही सीटों इम्पैक्ट कर रही है अशोक जी। सबसे बड़ी बात है तो ब्राह्मण समाज की बात ही। और अगर चूंकि सबसे पहले समाज हुआ करे, उन्हें पचा कोई संस्था हुआ करे, कोई संगठन हुआ करे, तो समाज सर्वे सर्वा है, समाज सर्वे ऊपर है। तो बोलने की जरूरत नहीं है, समझदार लोगों ने इशारा भी काफ़ी है ना। आज टाइम में बार लोग क्या करे कि इशारा काफ़ी है। तो अगर आप स्पोर्ट्स में भी रुचि रखो तो बार महेंद्र सिंह धोनी भी पूछियो कि सर आपको कैसा लग रहा है, कौन वर्ल्ड कप जीतेगा? तो उसने कहा कि हवा हमारे साथ है और इसके लिए बहुत है बताने के लिए कि इस बार हवा किस रुख और चल रही है। बिल्कुल, तो मैं भी आप सर समझ सकूँ कि आप कौन सी सरकार बनवानी चाह रहे हो। अच्छा कई नाम है साहब? मारा नाम विजेंद्र व्यास है सर। कई लागे आपने कौन सी सरकार इन बार राजस्थान में बाजी मारेला? पहले प्रथम मैं वो बतानी चाहूँ, मैं सूरसागर विधानसभा क्षेत्रों बिलोंग करूँ। और रही बात सरकार रही, तो मैं तो वही चाहूँगा सा कि पूर्ण बहुमत पूरी 200 सीटों आते हैं बीजेपी सरकार बने हैं। क्योंकि मैं जिन टाइम पैदा आया, जिन टाइम हमसे लगा इलेक्शन के हुए, उन टाइम मैं कमल फूल नहीं दे गया ऐसा। तो मैं तो वही चाहूँगा कमल फूल इन बार राजस्थान में पूर्ण रूप खिले। कई कारण है एडो जिन वजह से आप या आप परिवार वाला शुरू से बीजेपी की विचारधारा वाला रहे हैं? और कारण नहीं ऐसा हो, मोरा खून एक एडो जिन्स है कि मैं हमेशा बीजेपी माइंडेड ही जो है, तो इन्हें कोई कारण है ही को नहीं। कारण सिर्फ एक ही है कि मोरा पूर्वज जी को कमल ने वोट दिया था, तो मोगनो ही कारण है कि उन वास्ते कि मैं भी उन्हें सनातनी धर्म में बिलोंग करो, तो मैं कमल फूल वोट दोला और हिंदुत्व नीच बेटा वो दोला योगी जी और मोदी जी का भगत और ये रही जाओला। तो आपने नहीं लगे कि कांग्रेस सरकार भी सनातन धर्म ने सपोर्ट करती वेला या वह भी सनातनी है? वे कोई एंगल नहीं लगे था। आप क्वेश्चन गलत चीज पूछिए, आपने पूछना भी नहीं चीजें। कांग्रेस वाला सनातन नहीं है, कांग्रेस वाला जिका भी है वे सिर्फ 12 टोपी है बस, और की नहीं है। अच्छा कई नाम है साहब? गोपाल मूता। कई लागे आपने इन विधानसभा में या इन राजस्थान में इन बार कौन सी सरकार? मैं आदित्य जी से एक बार पहले निवेदन करना चाहूँगा कि आप अब जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं, ये 24 घंटों में इन्होंने तख्ता पलट कर दिया है शहर का। कल रात को मध्य रात्रि के बाद से ये बहुत ही चर्चित चेहरा है शहर का। इन्होंने तो जो राजनीतिक हवा जैसे कहते हैं ना, जिस टाइप की हवा है, हाँ रुख हवाओं का है, हम तो उधर के हैं, तो इन्होंने उस हवा के रुख को पलटवार करते हुए ये कल मध्य रात्रि तक भाजपा में थे और इन्होंने मध्य रात्रि बाद में इनकी जो अशोक जी के साथ जाके इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है। गोपाल हमारा भाई है,
रमेश दादीस ने अगर उसने अपने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कांग्रेस की सेवा की है और एंड का रिजल्ट ये रहा कि उसको पार्टी चेंज करके बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी। तो रमेश दादीस की खाना पूर्ति करने के लिए उन्होंने गोपाल को इसकी सदस्यता दी है कि ये जस्ट लाइक ये रमेश दादीस है कांग्रेस का। कई लागे साहब आपने क्या बीजेपी छोड़ कांग्रेस की तरफ जान और रुझान आप रो कई कारण है नो। देखो साहब, इन लाले 5 सालों में श्रीमान अशोक जी गहलोत जी का है जननायक है, ये बहुत गारंटियाँ दी है और बहुत ज़्यादा योजनाओं दी है। इन योजनाओं में सबसे बड़ी है चिरंजीवी। मैं काफ़ी जगह सुन चुका हूँ इस बात को कि साहब ये योजनाएं जारी रहेगी, ये योजनाएं एडॉप्ट की हुई है। साहब ऐसा होता है कि जिस आदमी ने जो योजनाएं दी है हमें, उसे लाने में हमें क्या हर्ज है? हम उसको नहीं लाके उसकी योजनाएं चालू रखेंगे, जारी रखेंगे, वो करेंगे, ये नहीं होता साहब। जिसने योजनाएं दी अच्छी है तो उसी को वापस लाएंगे। अब उसको नहीं लाके उसकी योजनाएं हम चालू रखेंगे, ये कौन सी बात हुई? अगर योजनाएं बढ़िया है तो उस आदमी को लेके आओ। तो कई लागे राजस्थान में भी इन बार कांग्रेस सरकार ही बनेला। 156 जी को मैं मिशन लेने चल रहा हूँ, तो मारो इतना ही कहना है कि इन्होंने एक और ऐड होगी सूरसागर 157 होगी है। इन बार कांग्रेस जरूर निकलेला, 100% निकलेला। और मैं इन दावे रहते कहूँ कि इन बार सूरसागर में सरकार कांग्रेस ही बनेला। कि गोपाल जी कह रही है कि कांग्रेस ही 156 सीटों और मिशन है, उन्हें बाद में 1 सीट और सूरसागर बढ़ा दी, 157 सीटों होगी। तो मैं वो क्यों लाया उन्हें कि आप वो फिगर कटू लाया और किन जगह उठा लाया। अशोक गहलोत आप रहा कोई कॉर्नर में तो गया कोई कि 156 सीटों में लाऊं। आज ही तारीख मोने इन्हें इंडिया मोने सबसे बड़ो सट्टो बाजार जी को है वो फड़ो दी रहा है। यार मोने यार मुख्तार भाव जी का आ रहा है 60-65 का भाव आ रहा है, ठीक है। तो 156 ने कटू लाया। रही बात है कि एक सूरसागरी सीट और बढ़ गई तो मैं हेंगपली इन्हें माइक रे आप रे माइक रे तू हेंगपली जनता और हमारा भाईचारा जी का हमारा दोस्त है, ये अपील करनी चाहूँगा कि अगर आप बीजेपी माइंडेड और आप हिंदू माइंडेड आदमी हो तो हमारा आपने हाथ जोड़ने निवेदन है कि आप पहलो दिन मुहूर्त दीजिए, पहलो वोट है वो देवेंद्र जोशी नहीं दीजो, बाकी की नहीं मत दीजो। 156 तो छोड़ो, ये 56 भी नहीं ला सके। हाँ सर। और दूसरा हमारा एक गोपाल जी सवाल हो कि बहुत अच्छी बात है, मुख्यमंत्री भी अपना खुदरा कर रहा है, अपना जोधपुर शहर है सम्मानित है और सदैव लोग उयर वास्ते प्रेरणा स्रोत रहे हुए। हमारे खुद के ही कई परिवारों के सदस्य उनके प्रेरणा स्रोत रहे और हम खुद उनका सम्मान करते हैं दिल से। लेकिन जैसा मेरे बड़े भाई साहब खुद बहुत जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, मेरा सिर्फ एक शब्द जिसने अपने को अपंग कर दिया है वो है निःशुल्क। तो मुझे सिर्फ आप इस चीज़ की बात बताएं कि निःशुल्क कौन सी चीज़ मिल रही है। जैसे इन्होंने कहा संजीवनी, चिरंजीवी, उस हर चीज़ का पैसा कट रहा है, वो लोग धक्के खा रहे हैं और आपने भी आए दिन अखबार में भी देखा होगा कि वो चीज़ें चल रही है। और ये मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे खुद के लिए बोल रहा हूँ कि हमारे घरों में भी जब समस्याएं होती है मेडिकल को लेके और वो जब इन स्कीमों के चक्कर में ये सोचते हैं कि हमारा पैसा बच जाएगा, तो मुझे ऐसे 50 परिवार बताएं जिनका कोई 20-25 लाख रुपए लगना था और वो पैसा नहीं लगा और उसका संजीवनी में, चिरंजीवी में उसके अंदर इलाज हो गया। हाँ, निश्चित तौर पे छूट है, लेकिन छूट का मतलब व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने चिरंजीवी करा ली, मैंने ये करवा लिया, अब मेरा पैसा एक भी नहीं लगेगा। तो मैं आपको कहूँगा आपके माध्यम से, आप तो लगभग मैं आपका लगातार आपका प्रसारण देखता हूँ, आपने जगह जगह कवर की है, आम जन की आवाज़ को आगे तक पहुँचाया है। इस बात का ये है कि आप उस हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं जो इन चीज़ों को लाने में और इनको इम्प्लीमेंट कराने में जिनका रोल होता है। तो उसके लिए मैं आपका भी बहुत तहे दिल से और आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप जन जन तक पहुँच रहे हैं और उनकी आवाज़ यहाँ तक लेके आ रहे हैं। ये विचारों का द्वंद्व है जो 25 तारीख को शाम को थम जाएगा, लेकिन जो हमारे जो व्यक्तिगत संबंध है, जो हम चीज़ों को लेके बैठते हैं, वो आजीवन रहेंगे। ठीक है, तो हम भी उसी तजीब से रह के आए हैं कि राजस्थान के अंदर अगर आपको कोई कल्चर देखने को मिलता है तो वो जोधपुर है। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि जो निःशुल्क 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 ये जो काली पट्टी चल रही है ना, इसको करेक्ट कराएं और जो लोग इससे पीड़ित हैं आप एक बार उनका इंटरव्यू जरूर लें। मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा 25 तारीख के बाद में आप एक बार 15 मिनट या 20 मिनट की बाइट एमडीएम में और एमजीएच के अंदर जरूर करवाएं, जिससे कि ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि निःशुल्क क्या है और शुल्क सहित क्या है। जैसे गोपाल जी ने बोला कि चिरंजीवी से अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना चालू करी है, वहाँ चिरंजीवी जी की योजना है, मौनी से अच्छी बात है। अशोक जी बहुत अच्छा सपोर्ट करिए, जनता ने गरीबों और इलाज हो रही है, पर उन चिरंजीवी को आदमी ने हॉस्पिटल में एडमिट हुए और बाद में फॉलो करना पड़ा है। आज सपोज अगर चिरंजीवी हॉस्पिटल में जान एडमिट हूँ, मांगने कार्ड है और हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो डॉक्टर मैंने कहला कि इन 15 पहले मैं जयपुर लूला, इन मैंने 2 दिन लगेला, तो 2 दिन तक या तो मैं मर जाऊँ या मैं आगे उन्हें बाहर जाऊँ,
કે ચિરંજીવી કરે મને પરમિશન ના એને કરે મારી ઇલાજ ચાલુ હોય તો આ ચિરંજીવી એડી કોમની યોજના ગઈ या तो इन्हें इम्प्लीमेंट इन तरीके करो कि हाथों हाथ गया जो क्रेडिट कार्ड दियो सामान खरीदियो पैसा गया जो चिरंजीवी में करो कि जान जमा या और चिरंजीवी फोटोकॉपी मारे इलाज चालू करो वो तो हो नहीं रहे जयपुर परमिशन आवेला सा 2 दिन लागेला जी तो इलाज नहीं होवेला ओ कटेरो नियम है भाई फ्री टंकियों फ्री मोबाइल लोन की नहीं होना है वोट जी को है आदमी आपकी भावनाओं देवेला ना कि आपने कोई फ्री चीज दी देवेला फ्री चक्कर मोने मेडिकल वाला बर्बाद किया यार रुपया लटकी पड़िया बापड़ो रो अबे आरजीएस गाड़ी पर्ची लेने जावा तो उन्हें भूंगली बना मुंडे माते हमारे कस्टमर है कि पहले मोरा आगली पे कोई आता तो फ्री में 2 कटू वो संजीवनी की बात कर रहे हैं, हम आदर्श की भी बात कर रहे हैं। पैसा दोनों का लगा हुआ है, तो आज आदर्श वालों का क्या हिसाब हो रहा है, कौन उसके साथ खड़े हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, पैसा सब जगह लगा हुआ है, लेकिन हम बार बार एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आता है कि उसको लेके तो मैं कह रहा हूँ आदर्श वालों को भी आगे लेके आए कि कौन है, कौन पैसा दिलवा सकता है। कई लोग, मैं कह रहा हूँ कि लोग सामने नहीं आए, कोई सामने नहीं आए। ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे के ऊपर आपसे बात करवाना चाह रहा हूँ। और मैं आज आपको कह देता हूँ कि अगर आपकी बाइट के माध्यम से अगर कोई भी इससे संबंधित उपयोगी बाइट अगर चल जाती है तो वो हर व्यक्ति आपसे जुड़ेगा, क्योंकि उसके घर घर की चीज़ है। यहाँ से 10 लोगों का पैसा लगा हुआ है तो 2 लोग आके हिम्मत करके आगे आके बोलते हैं कि हमारा ये पैसा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 10 परिवार इससे इम्पेक्ट हुए हुए हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई पूंजी सारा इसमें पैसा डाला हुआ है, उसके लिए कोई बात करने के लिए ताल्लुक नहीं है। केवल 4-5 लाइनों के ऊपर चुनाव लड़े जा रहे हैं और यही 25 तारीख को शाम को ये रिजल्ट आ जाएंगे कि साहब मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं उसमें हूँ, मुझे फायदा मिला नहीं मिला और खत्म हो जाएगा। नहीं, कांग्रेस रिपीट का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि इतनी जनता त्रस्त है कांग्रेस सरकार से, तो भाजपा 100% भाजपा सरकार ही आएगी। कई कारण है, क्योंकि कांग्रेस तरफ इतनी योजनाएं हैं, चिरंजीवी योजनाओं या फ्री में मोबाइल दिया, फ्री में राशन दिया, बहुत सारी योजनाएं हैं। अशोक जी गहलोत रही जिनकी आज की लोगों ने चौकी लाग रही, जी की ग्रामीणों ने चौकी लाग रही है, तो कई लागे आपने और कारण नहीं है जीत रहो। बहुत सा रीज़न है जिन्हों कांग्रेस सरकार वापस नहीं आवेला। उनमें एक रीज़न है जी की पेपर लीक हुआ है, उन वजह बहुत सा युवा हताश हुआ है, बहुत सा युवा आत्महत्या भी करी है, और भी बहुत सा रीज़न है। आप फ्री का चक्कर में रह रहे हो, फ्री का चक्कर में अब देखो रोडवेज वालों ने सैलरी नहीं मिल पा रही है, जी का निगम रिटायर हुए हैं, उन्होंने रिटायरमेंट पर हाल अटके है। इन फ्री के चक्कर में आज राजस्थान बहुत, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे है राजस्थान। अब उन्हें किक कर उपावेला वह भाजपा सरकार समय बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि सरकार भाजपा ही आवेला, तो इन्हें राजस्थान ने कर्ज किकर निकालना है, वह एक बहुत बड़ी चुनौती भाजपा वाला ने वह पूरी करनी है और वे करेला। अच्छा, आप सूरसागर विधानसभा लागे कई लगे कौन बाजी मारेला, भाजपा रो प्रत्याशी या कांग्रेस रो प्रत्याशी? कांग्रेस रो प्रत्याशी तो है ही गुनी, मारे हिसाबों को जानो ही गुनी कौन है उन्हें कांग्रेस रो प्रत्याशी। और भाजपा प्रत्याशी का देवेंद्र जी जोशी जी है, वे आज संगठन में करीबन मैं सुनियो हूँ जब हमारे जन्म हुई पहली वे 70 संघ जुड़ा है, और 25 साल तक प्रबंध समिति आदेश समिति व्यवस्थापक भी रहा, उन्हें पचे जिलाध्यक्ष भी 3 बार रहा है, तो उन्होंने संगठन में बहुत मजबूत पकड़ है। मने लाग रही है जोधपुर आसपास 10 सीटों हैं, 10 सीटों में सबसे भारी मतों अंतर हूँ, कम कम 35,000-40,000 मतों विजय प्राप्त देवेंद्र जी कर सके, जो मने लाग रही है। और उन्हें पचे आज ही आप देखो तो 500 साल पर आज राम मंदिर बन रहे हो, तो वो केवल और केवल भाजपा और मोदी जी वजह बन रहे है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट रोइमोन है, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी ने पूछो आज तक तू दर्शन करने क्यों नहीं गए हो बेटे, सोनिया गांधी ने पूछो आज तक दर्शन करने क्यों नहीं गया रामलला मंदिर में। और भी जी का स्टेट से बात करो, छत्तीसगढ़ MP की बात करो, तो उठे भी भाजपा सरकारी जावेला, और अटैक को बात हो रही तो खुद लड़ता ऊपर नहीं आवे है, वो निकम्मा नकारा कह रहे हो है पायलट साहब ने अशोक जी, अटे राहुल गांधी जी प्रचार में नहीं आवे है। तो एक बहुत सी वजह है जी की। और कांग्रेस सूरसागर विधानसभा की बात करो तो कांग्रेस जो कैंडिडेट है उन्हें सपोर्ट कांग्रेस वालों ने नहीं है, उन्हें अगेंस्ट सब जना है कांग्रेस वाले खुद ही, और न उन्हें कैंडिडेट वजूद है, कोई तरह का कार्यकर्ता नहीं उन्हें टिकट दे दियो, तो जिका दूजा है बाबड़ा वे दरियो बिछोड़ में जाए गया, वे ऊपर ही नहीं आ पा रही है। तो अशोक जी तो हो गयो कि अगर मैं कोई कुत्तो ही खड़ो करूँ तो वो जीत जावे, तो इनो मतलब जनता बेवकूफ थोड़ी है, कांग्रेस का कार्यकर्ता बेवकूफ थोड़ी है, तो कोई मुकाबलो नहीं है। कई नाम है साहब? साहब नरेंद्र चौहान है, 5 रोड सरदारपुरा एरिया है अपना, सरदारपुरा विधानसभा।
કઈ લાગે એન્ડ બાર અશોકજી જીત નિકાળ સકેલા સરદારપુરા વિધાનસભા શું સાહેબ મને થોડું મુશ્કેલ લાગે કે અશોકજી હા जोधपुर काम पूरा करियो बढ़िया करियो लेकिन बीजेपी सरकार है क्या बीजेपी सरकार भी बहुत बढ़िया काम करियो आपकी जगह मत वह सीमित है लेकिन आप दो यार बीच में नहीं कह सका सा मैं भी तो अशोक गहलोत जोधपुर बल्लो करियो आ मानू मैं लेकिन बीजेपी सरकार जो कही के मोदी सरकार जो कही के मोदी सरकार मोदी जी कितना बढ़िया काम करिया अपने जोधपुर में भी करिया और पूरा वर्ल्ड में भी करिया कटे कटे जाने मिलिया है और कटे कटे समझौता भी करिया है मोदी सरकार करिया कि नहीं करिया सा इनवास अच्छा और तो गयो विधानसभा री बात राजस्थान में कौन सी सरकार बनेला कांग्रेस रिपीट करेला या भाजपा सरकार बनेला अब की तो बीजेपी रो है बीजेपी बीजेपी रो डंको है बीजेपी आवेला और 100% आवनी है इस राजस्थान सरकार जो अशोक गहलोत की सरकार है उसमें 19 पेपर करा है 19 के 19 कंपटीशन पेपर लीक हुए हैं। एक आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा 2021 में रीट का पेपर हुआ था 26 सितंबर 2021 को उसमें मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल सब ने दिया था 2018 में इनकी सरकार बनी लगभग 3 साल बाद में रीट का पेपर होता है और जो रीट का पेपर कराता है ना राजीव गांधी स्टडी सर्कल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अध्यक्ष खुद अशोक गहलोत जी है वो अध्यक्ष है और सूबे के गृह मंत्री भी है उनके नाक के नीचे पेपर रद्द होता पेपर लीक होता है उसके बाद में जो राजस्थान शिक्षक माध्यमिक बोर्ड का अध्यक्ष है धर्मपाल जालोरी उन्होंने जब ये रीट का पेपर वापस लीक होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया जब वो आके बाहर आके बोला था इसमें राजनीतिक संरक्षण है इनके भ्रष्ट नेता इनके भ्रष्ट जनप्रतिनिधि इनके एमएलए इनके जो भी आप मान सकते हो पॉलिटिकल लीडर सब ने पेपर लीक किया आज आप है ना एग्जाम से 10 दिन पहले कहीं पे भी चले जाओगे ना गांव डांडे आने वहाँ पे आपको 5-10 लाख में पेपर मिल जाएगा इजिली ये स्टूडेंट की हालत है पर कांग्रेस सरकार को कहना है कि पेपर लीक जी का करिया जी का अपराधिया वण वास्ते सख्त कानून भी बना दियो वाने जेल भी करवा दियो तो उनरे पर ये लगे कि एडी सजाओं दे रहा है देखो पहली बात तो कानून बनाने के बाद में पेपर हुआ था अभी फर्स्ट ग्रेड भी हुआ था उसके बाद सेकंड ग्रेड भी हुआ था उसमें भी पेपर लीक हुआ है पर ये राज्य सरकार अभी तक एक भी एक्शन नहीं लिया सूरज राका को जरूर पकड़ा गया पर सूरज राका कौन है इनका ही खुद का ही नेता है और अभी बताओ सूरज राका कहाँ है पकड़ के आपने रख दिया अभी तक एक भी एसओजी गठित की पर अभी तक एक भी कुछ भी हमारे सामने नहीं आया तो हमने ये एक्शन लिया है धर्मपाल जालोरी जो राजस्थान शिक्षक माध्यमिक बोर्ड का अध्यक्ष था उससे आज तक आपने एसओजी गठित करने के बाद एक क्वेश्चन नहीं पूछा इससे ज्यादा हमारे साथ मजाक नहीं हो सकता क्या हो सकता है 19 के 19 पेपर लीक हुए हैं और साथ ही साथ आपको जोधपुर के मैं मुद्दे बताऊं तो सबसे बड़ा है ट्रैफिक व्यवस्था की आप यहाँ से जालोर गेट से सोस्ती गेट जाने में हमें मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे और रात को सुबह इतना ट्रैफिक होता है 1-1 घंटा लग जाता है सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब अभी पिछली बार बारिश के समय आए थे यहाँ पे तो उन्होंने बोला था जो सड़क टूटी हुई थी तब उन्होंने बोला था यार मैं सूबे में मुख्यमंत्री हूँ तो सड़क क्यों करी जरा अफसर ने डांटी था यह हालत है अशोक गहलोत ने खुद ने बोलना पड़ रहा है यार मैं तो सूबे में मुख्यमंत्री हूँ इन्होंने ज़्यादा मजाक की कई बात हो सके और साथ ही साथ आज यानी जो भी मॉर्निंग वॉक में इवनिंग वॉक में बुजुर्ग निकले नहीं तो वे हमें फेमस शेयर मॉल है डरो मॉल कि कोई बाहर निकल चैन स्नैचिंग हो जाए पर्स हो जाए हमारे घर हमारे पड़ोसी में भी आने साथ हुआ मैं PWD वटे वॉकिंग है वह आज का डर है आज का एडो फेमस से फैलो रहा है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक संगठित कार्य पार्टी है उनको सरकार चलानी आती है ऐसे नहीं अशोक गहलोत सिर्फ स्टार्टिंग के 2 साल कहाँ थे सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए जो 2020 में जो मानेसर में जो कांड हुआ उसमें अभी तक उसके बाद में आधे दिन तो यहाँ दिल्ली रहते थे आधे दिन जयपुर रहते थे तो जब सूबे के मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचाने में सिर्फ लगे रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि कैसे चलेगी सरकार अब निश्चित तौर पे जिस तरह से अब लोगों में मानस मना हुआ है कि निश्चित तौर पे पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की 150 सीटें के साथ सरकार बनाने जा रही है और साथ ही साथ जिस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है जो राष्ट्रवाद में भरोसा करते हैं जो एकमात्र पार्टी है जो बोलती है कि हम राष्ट्र हमारे लिए पहले देश है फिर बाद में हमारे खुद के मुद्दे हैं जिस तरह से एक और मुद्दा आपको बताना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सब ने देखा जिस तरह से यूक्रेन में जो हुआ था जब हमारे यूक्रेन में हमारे स्टूडेंट थे जो 22-23 हज़ार स्टूडेंट वहाँ फंस गए थे जब मोदी जी ने फ़ोन किया था वहाँ के यूक्रेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और यहाँ के
पुतिन को फोन करके बोला था कि हमारे स्टूडेंट फंसे हुए, आपको वहां से बम बारी रोकनी है। तो मोदी जी की एक कॉल से यूक्रेन के जो सोल्जर थे, जो सैनिक थे, उन्होंने बस में बैठा के, और रशिया के जो सोल्जर जहाँ से बम छोड़ रहे थे उन्होंने रोके, ग्रीन कॉरिडोर बनाया। ये होता है शिष्ट नेतृत्व, ये होता है मोदी जी की पावर, ये भारतीय जनता पार्टी की पावर। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन, सरदारपुरा विधानसभा लागे आप रहे, जी। अशोक जी 25 साल से जीतता आ रही है, के लागे इन बार अशोक जी या महेंद्र जी राठौड़? निश्चित तौर पे प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी राठौड़ इस बार इतिहास रचने वाले हैं। क्यों रचने वाले हैं? क्योंकि उनके आप विधानसभा में देखो, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है जो पेपर लीक से परेशान है, सबसे बड़ा मुद्दा ही पेपर लीक है। और साथ ही साथ उनके विधानसभा में कल ही जाके आया हूँ, वहाँ पे सब जगह सड़क टूटी हुई पड़ी है, तो लोग खुद वहाँ के परेशान। और साथ ही साथ इस बार मैं आपको ये भी कहना, जिस तरह से वैभव गहलोत जी अपने बूथ पर हारे थे 2019 के लोकसभा, इस बार भी अपने बूथ पर हारेंगे और महेंद्र सिंह जी राठौड़ इस बार इतिहास रचेंगे। और पहली बार होगा कि सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को अगर किसी ने हराया तो प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ सामने हराया है। पवन जी के लागे बीजेपी या कांग्रेस? सीधो सवाल। तो कहूँ कि कोई भी सरकार आवे पर जोधपुर में विकास करे। आज की सरकार है नहीं, पहले तो वादा करे पर जोधपुर में काम को नहीं करा हुआ है। युवा वास्ते जोधपुर में विकास होना जरूरी है। कोई भी सरकार आओ, अपना कोई मतलब नहीं है, सरकार बस विकास करे जोधपुर रो। के लागे कौन सी सरकार विकास कर सके? क्योंकि 5 साल कांग्रेस को कार्यकाल रहे हुए, विकास हो या नहीं हो? अब देखो नरेंद्र मोदी जी तो आ बात है, वो तो गुजरात में विकास करे, राजस्थान में क्या करियो आज तक बताओ। मैं जोधपुर में कोई विकास नहीं है। तो राजस्थान राज्य का मुख्यमंत्री है, विकास को नहीं करे जोधपुर में? हाँ, राजस्थान में विकास ही नहीं है। अब वसुंधरा है तो अपने जयपुर में विकास करे, जोधपुर में क्या करियो? और मुख्यमंत्री अशोक जी रहे और अशोक जी ने तो गृह नगर है देखो, जोधपुर। अशोक जी रो मैं खिलाफ नहीं हूँ, अशोक जी काम कराओ जोधपुर में नहीं तो, और जिसकी भी सरकार आओ बढ़िया हो, मैं तो कहूँ। राजेश जी के लागे राजस्थान में ना बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी आई सर, बीजेपी। कई कारण है। क्योंकि कांग्रेस की नीतियों काफ़ी लोग संतुष्ट नहीं है, खाली फ्री में बेचे हो तो कहीं हुई, आखिर तो लोगों ने पग माथे खड़ो करना पड़ी। पर कुछ लोग कहना है कि चिरंजीवी योजना भी बेहतर है, कुछ लाखों रुपए जो इलाज है वे फ्री हो रही है, और 5 साल कार्यकाल भी रहे है कांग्रेस रो बार, कई कमी रहेगी एडी जिनकी वजह से बीजेपी आवनी चाहिए। कमी नहीं सर, एक तो लॉ एंड ऑर्डर थोड़ो सुधारनो गुंजाइश ही, और एक बिजली की समस्या जी की पहला सॉल्व हो गई थी बीजेपी के राज में, वह आज भी माना जी की फैक्ट्रियाँ वगैरह चल रही है, उनमें बिजली कटौती बहुत ज़्यादा है। और जी की योजनाओं की बात करें तो आयुष्मान योजना भी है ही सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो डुप्लीकेसी ऑफ योजना करिए हो कोई आप कोई 2100 हुआ को नहीं। सेकंड चीज़ की अगर लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सड़क बढ़िया है और सेफ्टी नहीं है तो सड़क बढ़िया काम करिए। अच्छा, तो ऐसा बिजली की बात करें तो अशोक जी ने कहना है कि 100 यूनिट बिजली तो फ्री दे रही है वे, पाँच सरचार्ज लगाना, पाँच ये 1 रुपये देना 2 रुपये काट लेना, बात तो आगे हुई। अच्छा, विधानसभा कौन सा लगे आप लोग? मारो लगे सरदारपुरा। सरदारपुरा। अशोक जी 25 साल से जीत रहे हैं, इन बार अशोक जी या प्रोफेसर महेंद्र जी राठौड़? मारो रोड में महेंद्र सिंह जी ने। महेंद्र जी। अच्छा, इतिहास रचेला महेंद्र जी, क्योंकि 25 साल से अशोक जी ने कोई हरा नहीं पाया है। नहीं सर, इतिहास तो बदली जाए, हमेशा बदली जाए सर, इतिहास तो कोई परमानेंट तो रही है कौन है, रिकॉर्ड तो सचिन का भी टूट ही है सर। अब उन टाइम बोलता कौन टूटेला, टूटे तो वे भी यही है।